इसमें देखें तो अगला जो नोमेनक्लेचर है वो होता है फ्यूजन नोमेनक्लेचर। फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम। इसमें क्या देखते हैं तो यह भी एक प्रकार का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए, हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं, इंट्रोडक्शन देखिए इसका। तो इसमें हम बताते हैं कि यह भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए नोमेनक्लेचर देता है। यह नोमेनक्लेचर जनरली बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए या बाइसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो क्या बोला गया कि यह भी क्या होता है, यह हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनके नोमेनक्लेचर के लिए फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम को यूज किया जाता है। यह नोमेनक्लेचर जनरली बाइसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं रूल। नोमेनक्लेचर इसके नोमेनक्लेचर रूल में सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में टू कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट को जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट्स को जिसमें से बेस कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट को अटैच्ड कंपोनेंट्स कहा जाता है। देखो इसमें क्या बोला, फर्स्ट रूल में बताया कि जो फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हम देखें तो इसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट बेस कंपोनेंट कहलाता है और दूसरा कंपोनेंट अटैच्ड कंपोनेंट। ठीक है, एग्जांपल देखें इसका, तो एग्जांपल में हम बता सकते हैं ऐसा। तो मान लो एग्जांपल में दिया हुआ है ये, और ये ठीक है, और इससे मिल करके बना हुआ है ये।
ठीक है, ये हमारा फ्यूज्ड कंपाउंड है। इस फ्यूज्ड कंपाउंड का नाम होता है बेंजोथियाजोल। बेंजोथियाजोल, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा बेंजीन। और बेंजीन क्या है, तो बेंजीन एक ट्राइवियल नेम है। ठीक है, ये क्या है, ट्राइवियल नेम। बेंजीन जो होता है वो ट्राइवियल नेम होता है। इसका नाम बताओ तो, ठीक है, क्या होगा, ए से है, पहले आएगा इससे नाइट्रोजन से, तो या पहले लिखोगे। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन है तो एजा, और बोलो 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, अनसैचुरेटेड का केस क्या हो जाएगा, ओले। ठीक है, तो कंप्लीट रूप से क्या लिखोगे इसको, थियाजोल, ये होगा इसका नाम। ठीक है, तो इसमें से एक जो है हमारा बेस कंपोनेंट और दूसरा जो है वह क्या कंपोनेंट है, अटैच्ड कंपोनेंट। क्लियर है। ऐसे ही इसमें दूसरा एग्जांपल में हम बता सकते हैं, ये हमारा है मान लो बेंजीन, और बेंजीन इसके साथ जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है इसके साथ। ठीक है, इसके साथ, तो ये कंप्लीट रूप से जो स्ट्रक्चर देगा वो होगा ये। ठीक है, अब इसमें देखो तो इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है बेंजीन। इसका नाम क्या है, क्या है, इमिडाजोल। ट्राइवियल नेम है उसका, मतलब तुम लोग कल देखे नहीं हो, ट्राइवियल नेम जो है क्या हो जाएगा, बेंजो या बेंजी इमाइडो इमिडा, बेंजो इमिडाजोल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूज्ड सिस्टम है, देखो तो दो रिंग आपस में फ्यूज हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूज्ड सिस्टम। इसमें क्या है, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरो एटम उपस्थित है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और इसमें जो है दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये वाला है, दूसरा पार्ट ये वाला है, जिसमें से अभी सेलेक्ट नहीं किए हम कि कौन सा बेस कंपोनेंट है, कौन सा अटैच कंपोनेंट है, इस चीज। ठीक है, लेकिन दो कंपोनेंट से मिलकर के ये बना है। ठीक है, पहला रूल बताता है कि दो कंपोनेंट से मिलकर के एक फ्यूज्ड कंपोनेंट या फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, हो गया। दूसरा देखें तो दूसरा रूल कहता है हमारा यहाँ पे बोलता है कि फ्यूजन नोमेनक्लेचर देते समय यदि किसी कंपोनेंट या कंपोनेंट या फिर कंपोनेंट्स का
ट्राइवियल नेम हो तो सिस्टमैटिक नेम से प्रिफर होता है, प्रिफर्ड होता है। इस फ्यूजन नोमेनक्लेचर में देते समय देखें तो क्या होता है, बट जिस कंपाउंड का ट्राइवियल नेम ना हो वहां सिस्टेमेटिक नेम को यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। क्या बोल रहा है, तो फ्यूजन नोमेनक्लेचर देते समय यदि किसी कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स का ट्राइवियल नेम हो तो सिस्टमेटिक नेम से प्रिफर्ड होता है, सिस्टमेटिक नेम से वो प्रिफर्ड होगा। और जिसका मान लो ट्राइवियल नेम नहीं है उसका तो सिस्टमेटिक नेम ही हम लिखेंगे, ठीक है। ये इसका दूसरा रूल। तीसरा देखें, जैसे इसमें इस एग्जांपल में इसको ले सकते हो, देखो इस वाले को, इसमें एग्जांपल के रूप में हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि देखो इसका तो है ट्राइवियल नेम, तो ट्राइवियल नेम यूज हुआ, लेकिन इसका ट्राइवियल नेम नहीं होता तो क्या ये है इसका सिस्टमेटिक नेम, क्लियर है। और इससे जो पहले वाला जो बोला उसमें ये जिसका ट्राइवियल नेम है वो ट्राइवियल नेम पहले प्रिफर्ड होगा, क्लियर है, ठीक। तो ये हो गया। तीसरा देखें तो तीसरा इसमें कहता है base component should be a heterocyclic system. If there is a choice, the base component is determined by the order of preference. अब देखो base component कौन होगा उसको ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस के आधार पर, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। बेस कंपोनेंट कौन होगा, अटैच्ड कंपोनेंट कौन होगा, वह ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सिलेक्शन ऑफ बेस कंपोनेंट। सिलेक्शन ऑफ बेस कंपोनेंट्स। तो इसमें बताया जाता है फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ बेस कंपोनेंट में फर्स्ट रूल कहता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नाइट्रोजन containing component को बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। अगर दो तीन ठो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें से उस कंपोनेंट को
इस कंपोनेंट को जिस कंपोनेंट में नाइट्रोजन उपस्थित हो उस हेटेरोसाइक्लिक कंपोनेंट को बेस कंपोनेंट सेलेक्ट किया जाता है या उसी को ही बेस कंपोनेंट मानते हैं, दूसरे को नहीं। क्लियर है? तो इसमें बताओ तो दोनों में से कौन सा होगा बेस कंपोनेंट? ये होगा क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग है। इसमें से तो ये क्या होगा? अटैच्ड कंपोनेंट, और यहाँ पे ये भी अटैच्ड। क्लियर है? चलो ठीक है, चलो इसमें देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम सिंपल से देखें तो एग्जाम्पल में बता सकते हैं, क्या बताते हैं? तो ये देखो, तो एक एग्जाम्पल अगर ये दिया हो और इससे जुड़ा हुआ है मान लो एन एस और ई यूनिक दिया, ठीक है? तो इसमें से बेस कंपोनेंट कौन होगा? तो यहां पे देखें बेस कंपोनेंट होगा कौन? किया। तो यहाँ पे लिख देते हैं किया। यहाँ पे आसानी से पता चल रहा है कि दूसरे में तो कोई हेटेरो एटम नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो किया जो है वह बेस कंपोनेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा ये दिया हुआ है, देखो तो ये ठीक है, वो बेस कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा? पीरिडीन। कैसे पता चला? ये है हमारा पीरिडीन और ये क्या है? ये है हमारा थियोकेन। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग इज द बेस कंपोनेंट बोले हैं। तो ये है हमारा पीरिडीन, ये है हमारा थियोकेन। तो इनमें से बेस कंपोनेंट कौन होगा? तो नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा, इसलिए ये होगा हमारा पीरिडीन। समझ में आया? इसी प्रकार से आगे देखो तो ये दिया हुआ है ई। ठीक है, दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है और दूसरा कंपोनेंट क्या है? ठीक है, दोनों में से बताओ बेस कंपोनेंट कौन? पायरो। क्यों? पायरो तो वो हमारा बेस कंपोनेंट। इससे समझ में आया? इसी का दूसरा, तो दूसरा भी बोलता है यदि फ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल्स कंपाउंड्स में नाइट्रोजन अब्सेंट, अब देखो फ्यूज्ड कंपाउंड में नाइट्रोजन अब्सेंट है, तब अदर हेटेरो एटम containing
heteroatom containing component को बेस कंपोनेंट्स के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? यदि फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन अब्सेंट, ठीक है, नाइट्रोजन अब्सेंट है, तब अदर हेटेरोएटम कंटेनिंग कंपाउंड को हम बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखें इसका। तो एग्जांपल में हम क्या बता सकते हैं? तो ये दिया हुआ है, देखो तो ऐसा, ठीक है। पहला कंपोनेंट क्या है? बेंजीन ट्राइएनियम। ये दूसरा क्या है? बेस कंपोनेंट कौन होगा? फ्यूरेन। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार से अगर यहां पे ये दिया हुआ है, देखो ठीक है, ये क्या होगा और ये क्या है? बेस कंपोनेंट क्या होगा? ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, आगे चले। तो आगे इसमें बोलता है हाँ, यदि नाइट्रोजन कंटेनिंग अब्सेंट हो तथा अदर देन या अदर हेटेरो एटम वाले मोर कंपोनेंट तो देखो क्या बोल रहा है? यदि नाइट्रोजन कंटेनिंग अब्सेंट, जिसमें नाइट्रोजन है वो नहीं है, तथा अदर हेटेरोएटम वाले मोर कंपोनेंट, मोर मतलब समझ में आ रहा है? एक से तो ज्यादा होंगे, है ना? तो मोर कंपोनेंट हो तो टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग प्रिफरेंशियल ऑर्डर से बेस कंपोनेंट को सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता। तो टेबल नंबर 1 याद है ना? टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? तो बेस कंपोनेंट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल में देखते हैं। तो एग्जांपल में ये दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है?
ये क्या है? किसका प्रेफरेंशियल ऑर्डर फर्स्ट में आएगा? फ्यूरेन का। ऑक्सीजन पहले आता है, उसके बाद आता है हम लोग का सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पे बेस कंपोनेंट के रूप में हम किसको यूज करेंगे? तो फ्यूरेन को यूज किया जाएगा। समझ में आया? चौथा, हाँ, इसमें मैं बोल रहा हूं कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक मतलब दो या दो से अधिक रिंग के रहेंगे, इसमें नाइट्रोजन अब्सेंट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं है। अगर नाइट्रोजन मान लो इसके जगह पे नाइट्रोजन रहता तो क्या होता? नाइट्रोजन को पहले देखना है, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, वो बेस कंपोनेंट होगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन अब्सेंट है तो अदर हेटेरो एटम आएंगे। तो जैसे ये दोनों हेटेरो एटम आ रहे हैं, दोनों अलग अलग रिंग में आ रहे हैं, तो इसमें बोल रहा है मोर कंपोनेंट हो तो दो अलग अलग कंपोनेंट है। तो टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग प्रेफरेंशियल ऑर्डर से बेस कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे। तो टेबल नंबर 1 याद है? टेबल नंबर 1 पहले क्या आया था? ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, फिर सिलेनियम, फिर टेलुरियम, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, बोरान और मरकरी। ठीक है, तो इस ऑर्डर ऊपर में जो रहेगा उसका वो पहले आएगा और जो नीचे रहेगा वो बाद में आएगा। इसलिए हम किसको सेलेक्ट करेंगे? तो ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड को एज अ बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे। समझ में आई ये चीज? चलो अगला इसमें देखते हैं, यदि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट्स हो तथा मोल नंबर के नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो तो मोल नंबर in containing heterocycles, n number in containing hetero atoms वाले components को is a base component select किया जाता है। एज अ बेस कंपोनेंट सेलेक्ट किया जाता है। देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है? यदि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और यहाँ पे बोल रहा है कि तथा उसमें मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है लेकिन उसमें ज्यादा नंबर में नाइट्रोजन भी उपस्थित है, तो मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरो एटम वाले जो कंपोनेंट होंगे उसको एज अ बेस कंपोनेंट हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे, समझ में आएगा। खींचो, एग्जांपल में ये दिया हुआ है।
लीजिए, मैं देखो ये क्या है, ये वो है पायराजीन। क्या है, पायराजीन। अच्छा से देखो, नहीं है, फिनोलिन, देखो तो नहीं है सर, फिनोलिन का डबल क्या था क्वेश्चन, ऐसे पायराजीन। पैराजीन, देखते हैं। तो इसमें क्या समझ में आया, तो इसमें समझ में आ रहा है कि यदि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो भी उसको हम बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो किसको सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसा कंपोनेंट जो कि या तो बाइसाइक्लिक हो या तो पॉलीसाइक्लिक हो, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो या कंपोनेंट हो, उसको जो है हम लोग बेस कंपोनेंट के रूप में हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो 3 कंपोनेंट दिख रहे हैं, लेकिन हम कब अभी फ्यूजन नोमेनक्लेचर में पढ़े हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है। पहला होता है बेस कंपोनेंट और दूसरा होता है अटैच्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसमें से ये दोनों एक हो जाता है और इसका नाम होता है क्या, फिनोलिन। यह एक कंपोनेंट हो गया और दूसरा देखें तो ये होता है पायराजीन, जो कि दूसरा कंपोनेंट है। अब इसमें देखें तो बाइसाइक्लिक तो यही है फिनोलिन, इसलिए इसको एज अ बाइसाइक्लिक को हम क्या बोलते हैं, एज अ बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं। और जो पैराजीन है वह मोनोसाइक्लिक होता है, इसलिए उसको अटैच्ड कंपोनेंट सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें पांचवा रूल देखते हैं, रिंग ऑफ अनइक्वल, रिंग ऑफ अनइक्वल साइज। अगर कोई कंपोनेंट है जिसमें रिंग क्या हो, अनइक्वल साइज के हो, तो इसमें हम लोग बताते हैं यदि कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बोथ कंपोनेंट का साइज इक्वल ना हो, इक्वल ना हो, तो लार्जेस्ट साइज के हेटेरो एटम containing component को बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट करेंगे, करते हैं। देखो तो इसमें क्या बोल रहा है, रिंग का साइज अनइक्वल हो बोल रहा है। ठीक है, अनइक्वल मतलब इक्वल ना हो। ठीक है, मतलब एक 5 वाला है तो दूसरा 6 वाला, एक 3 वाला है तो दूसरा 4 वाला, तो 5 वाला 6 वाला। यदि कोई हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बोथ कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट बेस कंपोनेंट एंड अटैच्ड कंपोनेंट का साइज इक्वल ना हो, इक्वल ना हो तो अलग अलग रहेंगे, तो उसमें से लार्जेस्ट साइज के हेटेरो एटम कंटेनिंग कंपोनेंट, हेटेरो एटम मतलब सब आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, सल्फर भी, कोई भी आ जाएगा, तो उसमें से जो बड़ा साइज का हेटेरो एटम कंटेनिंग जो कंपोनेंट होगा उसी को हम बेस कंपोनेंट के रूप में क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। बोलो क्लियर है ये चीज, समझ में आया? जैसे एग्जांपल देखें, तो ये देख सकते हैं देखो तो,
बोलो, दो कंपोनेंट दिख रहे हैं। पहला वाला कितना मेंबर है? 5 मेंबर है, क्या होगा? क्यों होगा ये। दूसरा वाला देखो तो कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। कैसे 8 हो गया? ये भी बता दो। 7 है ना? बोलो क्या नाम होगा? अच्छा, ये डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड उधर से है। ठीक, चलो बोलो क्या होगा? किया होगा और डबल सैचुरेटेड है, सॉरी अनसैचुरेटेड है, इसलिए ईपी। तो क्या हो जाएगा? किया पी। ये नाम हो जाएगा इसका किया किए पी। बोलो दोनों में से कौन सा बेस कंपोनेंट होगा, कौन सा अटैच्ड कंपोनेंट? किस रूल पे? देखो एक रिंग 5 वाला है, दूसरा रिंग 7 वाला है, अनइक्वल साइज है, तो जो लार्जेस्ट रिंग रहेगा वही या उसी को ही हम बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट करेंगे। कौन सा है बेस कंपोनेंट? बेस कंपोनेंट होगा। बोलो क्लियर है ये चीज? बोलो नाम। बेस कंपोनेंट कौन? ये क्या होगा? बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? आ गया ना सर? बोलो। स्मॉल रिंग में अगर एन उपस्थित हो तब भी लार्ज रिंग वाले को सिलेक्ट करेंगे। अब आ रहे हैं उस पर। अभी फिलहाल के लिए ये बोला है अनइक्वल साइज ऑफ स्ट्रिंग है। अब अगला है वही चीज बतानी है। 6 नंबर इसमें बोलता है रिंग ऑफ इक्वल साइज विथ different number of हेटेरो एटम। क्या बोल रहे थे? तो इक्वल साइज का हो और क्या हो? डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरो एटम हो। तो इसमें क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है यदि बोथ कंपोनेंट में से किसी एक पर मोर नंबर ऑफ हेटेरो एटम हो। क्या बोल रहे हैं? बोथ कंपोनेंट में से किसी एक पर मोर नंबर ऑफ हेटेरो एटम हो। मोर नंबर ऑफ हेटेरो एटम हो तब उस कंपोनेंट को बेस
कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट किया जाता है, तो उसको बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल देखो तो इसका, तो इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं ये ठीक है। बोलो इसको, इसका नाम क्या है? पायरो। और इसका एजा और फाइव पर रिलेटेड करके तो और देखो हाँ कंटिन्यू में अगर रहेगा आपका कैसा होगा 250 ऑफ का बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दूर है, तो ये होगा क्या, ऑफ द जोन। बोलो इसमें से बेस कंपोनेंट कौन, इसमें से बेस कंपोनेंट कौन? हाँ, तो यही होगा हमारा बेस कंपोनेंट और ये होगा हमारा क्या, अटैच। ठीक है। आगे बढ़िए, चलो आगे ये बता दो तो मेरे को, एक इतना सारा पढ़े उसके बेसिस का एक सिंपल सा, सर ये लास्ट वाला फिर से समझाइए तो। हाँ ये वाला क्या, इसमें क्या पूछे? समझ नहीं आया सर। इसमें देखो क्या बोल रहा है, रिंग ऑफ इक्वल साइड, दोनों रिंग इक्वल होनी चाहिए विद डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरो एटम, दोनों में जो हेटेरो एटम की संख्या है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, यदि बोथ कंपोनेंट में से किसी एक पर, दोनों कंपोनेंट है उसमें से किसी एक पर मोर नंबर ऑफ हेटेरो एटम हो, तो देखो मोर नंबर मतलब एक से अधिक, तो यहाँ पे देखो दो है, यहाँ पे कितना है, एक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मोर नंबर ऑफ हेटेरो एटम हो तब उस कंपोनेंट को हम बेस कंपोनेंट बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे दो है इसलिए यह कंपोनेंट क्या होगा, बेस कंपोनेंट हो। समझ में आया? जी सर। हाँ इसमें बोलो, हाँ कौन सा होगा, पीडी एन वाला, सेकंड वाला, एन वाला जिसमें एन है, लेकिन वही एन जब वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की जगह में आ जाए तो क्या होगा, कौन सा वाला होगा? और इसको ऐसे कर, नहीं सर उसे नहीं बोल रहे, यहाँ पर आपने बताया है ना कि मतलब जो लार्ज रिंग है वो जो है बेस कंपोनेंट है ना, तो वही लार्ज से हटकर जो नाइट्रोजन है वहाँ, हाँ वहां पर चले जाए और यहाँ पर ऑक्सीजन आए तब की स्थिति।
चलो ये है मान के, अब बोलो। हाँ पायरोल क्यों क्यों है? नाइट्रोजन कंटेनिंग है, भले साइज जैसा भी हो। ये तो फर्स्ट रूल था ना, नाइट्रोजन देखा मतलब आंख मूंद करके वो छोटा हो बड़ा हो या जहां हो उसको बेस कंपोनेंट मान के माने। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर ये ऐसा है तो इसके बाद एक और देखो, तो इसमें जो चीज लिखा था उसको बताने जा रहा हूं मैं। ये पहले एक तो लिखे थे हम लोग, याद हो, ये बस उसमें अंतर ये था कि यहाँ पे एक रिंग और आ गया बेंजीन, जिसके कारण से ये दोनों क्या हो गया था, एक कंपोनेंट हो गया। अब इस केस में बोलो तो बेस कंपोनेंट कौन, यहाँ पे बेस कंपोनेंट होगा हमारा पायरो, और यहाँ पे बेस कंपोनेंट कौन, पायरल रिंग। क्यों? यहाँ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको ध्यान रख कि कौन कहां से किस कारण से ये आया, ठीक है। चलो ये देखो, तुम्हारा तो ये दिया है, बोलो बेस कंपोनेंट कौन, नाम नाम नाम, ठीक है। तो 3 नंबर सेचुरेटेड के लिए कुछ बताया था रूल में, इरिडी, ठीक। तो ये होगा हमारा क्या, बेस कंपोनेंट, और ये होगा हमारा अटेंड कंपोनेंट, ठीक है। तो ये इसके मेन। इसके अलावा देखिए तो साइज ऑफ अनइक्वल साइज विथ ऑफ इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम। चलो आगे देखो, तो इसमें बोल रहे हैं 7 नंबर, रिंग ऑफ इक्वल साइज, ठीक है, विथ इक्वल नंबर ऑफ हेटेरो एटम, और इक्वल नंबर के क्या है, हेटेरो एटम है। इक्वल नंबर ऑफ, इसको लिख देते हैं डिफरेंट हेटेरो एटम, डिफरेंट हेटेरो एटम। देखो तो इसका कहने का मतलब क्या है, रिंग का साइज क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल नंबर के हेटेरो एटम भी होंगे लेकिन वो डिफरेंट हो, तब का केस। अगर सेम बोल देते तो फिर गड़बड़ हो जाता, कैसे दोनों में नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों ही आ जाता, इसमें भी दोनों आ जाता, तब गड़बड़ था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ऐसा केस है, अगर ऐसा केस है तब वेराइटी ऑफ हेटेरो एटम को बेस कंपोनेंट्स के रूप में सेलेक्ट करना है। देखो तो वैरायटी ऑफ बेस कंपोनेंट, वैरायटी मतलब समझ में आ रहा है, प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार के जो हेटेरो एटम होंगे उसको हम लोग बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट करेंगे, ना कि सेम टाइप के रहेंगे उनको, ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जांपल में ये दिया है
ये देखो तो डबल बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ N, इससे जुड़ा हुआ O और ये ऐसा और ये ऐसा और इससे जुड़ा हुआ H और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड से जुड़े हुआ रिंग साइज इज इक्वल या इक्वल रिंग साइज। तो देखो दोनों 5-5 रिंग वाले हैं विथ इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट हेटेरो एटम। देखो दोनों में दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, डिफरेंट नंबर ऑफ सॉरी डिफरेंट हेटेरो एटम। नाइट्रोजन नाइट्रोजन है इसमें, इसमें क्या है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें से बेस कंपोनेंट के रूप में हम वैरायटी ऑफ हेटेरो एटम को बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट करें। वैरायटी मतलब जिसमें अलग अलग हो उसको जो है बेस कंपोनेंट के रूप में हम सेलेक्ट करें। तो इसमें से बेस कंपोनेंट दोनों में से कौन, ये वाला क्या नाम है उसका, ऑक्साजोल या ऑक्साजोल। ठीक है, ये होगा ऑक्साजोल। ऑक्साजोल क्या होगा इसका बेस कंपोनेंट हो, ना कि ये क्या है कार्बन नंबर में नाइट्रोजन नाइट्रोजन पास पास रहते हैं उसको क्या बोलते हो, क्या नाम है देखो बताओ पहले वाले का इमिडाजोल। समझ में आया ये, समझ में आया। वैरायटी ऑफ हेटेरो एटम देखना है अगर सेम रिंग है तब, और यही डिफरेंट रिंग में रहता तो मान लो ये ऐसा तो ये है, अगर ये ऐसा होता तो देखो सेम ऐसा कर दीजिए। बोल बेस कंपोनेंट कौन कौन होगा, यही होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये हट जाए और ये आ जाए तो ऑक्साजोल। क्यों, डिफरेंट हेटेरो एटम के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में इसको मिटा करके हमको ये लिखना पड़ेगा कि ऑक्साजोल जो होगा वो होगा हमारा बेस। इसको एग्जांपल को डाल दिए रहने हैं बिल्कुल तो काम आएगा उसके बाद उसको मिटा दो। क्यों, चलो इधर को कहाँ पे पहले ना, हाँ नाइट्रोजन था यहाँ पे, ये था ये नाइट्रोजन ऐसा वाला और यहाँ पे एन एन ऐसा, और ये था यहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, जिसमें से पायराजीन जो था पायराजी क्या हो रहा था बेस कम। चलो आगे देखें। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे क्या, है बुद्धि, बुद्धि बढ़ा की भैंस, भैंस। चलो भैंस लगाओ जल्दी। हाँ बोलो, दोनों में से कौन सा बेस कंपोनेंट, ऑक्साजोल। क्यों, हाँ दोनों में डिफरेंट एटम तो है
डिफरेंट साइज नहीं है, सेम साइज है। नाइट्रोजन दोनों में है, सल्फर और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे प्योरिटी का जो ऑर्डर होगा किसका पहले आता है, ऑक्सीजन वाले के सल्फर वाले, ऑक्सीजन वाले। तो यहाँ पे बेस कंपोनेंट कौन होगा, ऑक्सीजन होगा बेस कंपोनेंट। ठीक है, समझ में आया ना। इसको देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है सिलेनियम और इधर देखने को मिल रहा है वो डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये हो गया, सल्फर यहाँ, ये नाइट्रोजन, ये बोलो ना क्या बोलना किया, तो ये होगा हमारा बेस कंपोनेंट। तो समझ में आया। तो इस बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, तो इस बेसिस पर जो है हम लोग इनका न्यूमेनक्लेचर देते हैं। एट नंबर का रूल, rings of same size with same numbers of same kinds of heteroatom। देखो रिंग का साइज सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ हेटेरोएटम भी सेम है और हेटेरोएटम का प्रकार भी सेम है, ठीक है। सेम साइज का है, सेम नंबर ऑफ हेटेरोएटम है और सेम टाइप के हेटेरोएटम। यदि ऐसा हो तो लोवेस्ट लोकेंट नंबर ऑफ हेटेरोएटम containing component को बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। बोलो इसका मतलब समझ में आ रहा है। लोएस्ट का मतलब लोकेशन, मतलब लोकेशन है, उस लोकेट है लेकिन लोकेशन मतलब पोजीशन, लोकेशन, पोजीशन, लोकेशन और स्थिति तीनों एक ही चीज, लेकिन एरिया अलग है। एरिया में पूरा सब आएगा, लेकिन लोकेशन जैसे पूजा के एरिया बताओ, तो पूजा के एरिया पूरा रूम भर है, लेकिन लोकेशन बताओ
ओनली ईस्टर्न साइड, समझ में आ रहा है? मतलब उसका पर्टिकुलर जगह। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोवेस्ट मतलब कम, लोकेंट नंबर, उसका लोकेशन का नंबर कम होना चाहिए। जैसे मैं गिनती मार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। कितना है उसका पूजा का? 2। और इधर गिनती मार लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है? 9। 9 आ रहा है, 2 आ रहा है। लोएस्ट लोकेंट नंबर कौन होगा? इसको सेलेक्ट करूंगा, वही उसका क्या होगा, बेस यूनिट। गिनती मार 1 2, 1 और 2 कम नंबर पे है दोनों दोनों। 1 2 3 4, 1 और 4, तो लोएस्ट लोकेंट कौन हुआ? हाँ, कैसे नंबरिंग किया? हाँ, रिंग अलग अलग करके होता A 2 पहले वाले हेटेरोएटम कंपोनेंट में नाइट्रोजन 1 और 2 पोजीशन पे है। दूसरे वाले में गिनती मारोगे तो 1 2 3 4, 1 और 2, तो लोएस्ट लोकेंट नंबर किसका हुआ? क्यों? पास पास में है और कम नंबर है ना, क्लियर है? तो बोलो दोनों में से बेस कंपोनेंट कौन, नाम बताओ बस। आइसो पाइरिडाजीन नहीं है, आइसो आइसो ये जो नाइट्रोजन है वो नजदीक नजदीक में है, उसको करेंगे सर बेस कंपोनेंट रेफर। उसी को ही लोएस्ट लोकेंट नंबर है। पाइरिडाजीन तो है वो, पाइरिडाजीन तो है। पागलों जैसा व्यवहार तो नहीं कर रहे हो तुम लोग। है सर पायरो पाइन। गधों जैसा दिमाग मत लगाया करो। उसको देखो अलग अलग है, अलग अलग है, वही चीज तो यहाँ लिखा है। हो नहीं सकता क्या ऐसा? ठीक है, समझ में आया? बोलो बेस कंपोनेंट ये है हमारा क्या, पाइरिडाजीन, और यही होगा हमारा बेस कंपोनेंट। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसको इसको क्या है देखो, पायरिडाजीन बार बार लिखते आ रहे हैं देखो तो वो क्या होगा, पायरिडाजीन अटेंशन कंपोनेंट, कंपाउंडिंग कंपोनेंट। और यहाँ पर पीरिमिडीन दिया है वो क्या है? पिरीमिडीन, एक तो 3 नंबर ये तुम लोग का आंख है, देखो ना क्या है। आंख नहीं रहता तो मेरे से पूछते तो ठीक था। अलग अलग है ना? बोलो उसके लिए बोलो। वो वाला बेस कंपोनेंट होगा, क्या नाम है?
क्या है इसका? पैराजोल। इमिडाजोल कहां से आ गया? होगा ना पैराजोल। तो ये हो गया तुम लोगों का क्या फ्यूजन नोमेनक्लेचर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़े। अब इतने में बेसिक कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिए, है ना? अब आ जाते हैं अटैच्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो अगला इसमें है अटैच्ड कंपोनेंट। नंबरिंग देखो तो पहले वाला कहां तक छोड़े थे? 1 2 3 4 लिखे थे, 3 तक छोड़े थे। तक छोड़े थे। फोर्थ नंबर में हम बोलते हैं कि जो अटैच्ड कंपोनेंट होता है या इसको सेकंड कंपोनेंट भी कहते हैं। अब देखो इसमें बोल रहा है कि जो अटैच्ड कंपोनेंट होंगे वे बेस कंपोनेंट के प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाए, जो कि प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा, जिसमें ट्राइवियल नेम के टर्मिनल पर स्मॉल ई आता है, जिसे ड्रॉप करके बेस कंपोनेंट का नेम लिखा जाएगा। देखो कहने का मतलब समझो, अटैच्ड जो कंपोनेंट होगा उसका नाम बेस कंपोनेंट के प्रीफिक्स के रूप में, मतलब उससे पहले लिखा जाए। ठीक है, और जो कि कौन से जो कि बोला है, तो अटैच्ड जो कंपोनेंट है उसका ट्राइवियल नेम देखें तो ट्राइवियल नेम के जो टर्मिनल होता है, लास्ट जो होता है, वहां पे जनरली ई आता है, जैसे बेंजीन, पिरिमिडीन, पाइरोल, ई आता है लास्ट में। तो ई को ई आता है, जिसे ड्रॉप करके उसको हटा करके क्या करते हैं, बेस कंपोनेंट का नाम लिखा जाए, मतलब ई को ड्रॉप किया जाए। ठीक है, बट सिस्टमैटिक नेम में टर्मिनल पर ओ आए तो उसे ड्रॉप नहीं किया जाएगा। क्या बोल रहा है? हाँ, जब सिस्टमेटिक नेम लिखते हैं हम कोई भी कंपाउंड का, तो उसके अंत में क्या आता है, ओ आता है, तो को ड्रॉप नहीं करें। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे बता रहा है, एग्जांपल
तो ये दिया हुआ देखो तो पैराजीन को हम क्या लिखेंगे, सिस्टमेटिक नेम, सिस्टमेटिक नेम लिखते समय को जोड़कर लिखा जाएगा, जोड़कर लिखा जाएगा। सिस्टमेटिक नेम तो आता ही नहीं है ना, ट्राइवियल नेम ही आते हैं, और सिस्टमेटिक नेम आएंगे तो भी उसमें ई ही आता है। पैराजोल, इमेडाजोल, ओएल, ई आ रहा है ना, ओले ओले ई, ई ई ई दोनों में आ रहा है, तो इसलिए ई को हटा करके उसमें सिस्टमेटिक नेम लिखते समय क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। तो बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम पैराजीन का नाम क्या हो जाएगा, पैराजीनो, ये हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स। ठीक है, इसी प्रकार से पैराजोल, बोलो पैराजोलो, ठीक है, उसके बाद है थियाजोलो, थियाजोल, थियाजोल क्या होगा, थियाजोल ऐसा लिखा जाए, और ये एज प्रीफिक्स होंगे, और ये क्या होंगे, अटेस्ट कंपोनेंट एज अ प्रीफिक्स, एज अ प्रीफिक्स। कौन सा नाम, ट्राइवियल नेम तो है ये, ट्राइवियल नेम हो क्या सिस्टमेटिक नेम हो, उसके अंत में अगर ई आता है तो ई को ड्रॉप कर देना है, उसके जगह पे सिस्टमेटिक नाम लिखते समय ओ जोड़ देना, तो वह अटैच्ड कंपोनेंट के लिए प्रीफिक्स बन जाएगा। वो ठीक है, इसके अलावा कुछ और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनका प्रीफिक्स डिफरेंट टाइप से बनता है। सम एक्सेप्शन, कुछ अपवाद, तो जैसे है हमारा पीरिडीन, पीरिडीन का प्रीफिक्स जब बनेगा तो इसको लिखा जाता है पायरिडो, पीरिडीन का क्या होता है, पायरिडो। ऐसे ही क्विनोलिन, ठीक है, क्विनोलिन अगर है तो क्विनोलिन का हो जाता है क्विनो। ऐसे ही आइसोक्विनोलिन अगर है तो उसको लिखेंगे आइसोक्विनो, ठीक है। ऐसे ही फ्यूरेन अगर है तो फ्यूरेन का हो जाता है फ्यूरो, फ्यूरो। ऐसे ही थियोफ्रेन अगर है तो थियोफ्रेन का हो जाता है चीनो, चीनो। और इमाइडाजोल अगर है तो इमाइडाजोल का हो जाता है इमिडाजोल, इमिडाजोल। इसी तरह ई को हटा करके ओ जोड़ना था, ऐसा रूल है, लेकिन ये कुछ कंपाउंड हैं जिनके ट्राइवियल नेम इस रूल को फॉलो
नहीं करते हैं, उनका रूप ही चेंज हो जाता है। जैसे कि पिरिडीन, पिरिडीन प्रीफिक्स में क्या लिखा है, तो पिरिडो लिखा है। ऐसे ही फिनोलिन तो फिनो कर लिखा है। आइसोक्यूनोलिन तो आइसोक्यूनो लिखाएगा। फ्यूरेन है तो फ्यूरो लिखाएगा। और क्या है, थियोफ्रेन है तो थिएनो लिखाएगा। और है इमैडाजोल है तो इमैडाजोल, इमैडाजोल। हो गया। चलो पांचवा देखिए, बेस कंपोनेंट के बॉन्ड बॉन्ड या फिर बॉन्ड्स को इटैलिक अल्फाबेटिक, ठीक है, ये अल्फा वर्ड्स में लिखा जाता है। जैसे बॉन्ड 1 2 या 1 2 बॉन्ड, 1 और 2 के बीच अगर बॉन्ड है तो तारीख में लिखेंगे ए 3 4 बॉन्ड अगर है तो उसको लिखेंगे बी। और 3 4 हो गया, चलो हाँ 1 2 को ए लिखेंगे इटैलिक में, इटैलिक मतलब पीछा वाला ऐसा, ठीक है। और 2 3 बॉन्ड है अगर तो उसको बी, 3 4 अगर बॉन्ड है तो उसको सी। और 1 2 बॉन्ड, ए को 1 2, बी को 2 3 3 4 और 4 5 बॉन्ड है अगर उसको डी। और आगे की सो ऑन लिख दो इसको। सो ऑन करने का मतलब क्या है, हाइट 6 बॉन्ड है तो ई, 6 7 बॉन्ड है तो 8, ऐसा बढ़ते जाएगा। 1 2 को ए, 2 3 को बी, 3 4 को सी, 4 5 को डी। जनरली इतने तक ही आते हैं, इसके आगे भी आएगा तो सो ऑन लिखा हुआ है, उसके आगे तो उसके आगे बढ़ जाते हैं अल्फाबेटिक, ठीक है। सिक्स देखें तो सिक्स बोलता है अटैच्ड कंपोनेंट के बॉन्ड कंपोनेंट के रिंग के लिए, रिंग के लिए 1 2 3 4 5 एटसेट्रा नंबरिंग किया जाता है। नंबरिंग लोवेस्ट पॉसिबल, लोवेस्ट पॉसिबल नंबरिंग के बेस पर लिखा जाता है। बेस पर लिखो, के आधार पर लिखो, के आधार पर लिखा जाता है। देखो अगर बेस कंपोनेंट ले रहे हैं और हम उसके बॉन्ड का बात कर रहे हैं, नहीं होगा, उसके बॉन्ड का बात करेंगे तो वहां पे 1 2 बॉन्ड के लिए ए लिखेंगे,
2 3 बॉन्ड के लिए बी लिखेंगे, 3 4 के लिए सी और 4 5 के लिए डी। कब? बेस कंपोनेंट। लेकिन वहीं पे हम अटैच्ड कंपोनेंट के रिंग के बारे में बात करेंगे, तब उसको हम 1 2 3 4 5 6 करके लिखेंगे। बेस के लिए 1 2 3 4 5 6 कभी नहीं लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखिए। उसके लिए लिखेंगे ए बी सी डी, वो भी डालेंगे, ठीक है। लेकिन अटैच्ड के लिए 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, ठीक है। और क्या बोल रहा है? लोवेस्ट पॉसिबल नंबर के आधार, मतलब जहां से वो फ्यूज हुआ है उसको कम से कम नंबर मिले ऐसे आधार पर लिखें, या हेटेरोएटम जहां पे है उसको कम से कम नंबर मिले ऐसा नंबरिंग के बेसिस पर उसको लिखें। क्लियर है? चलो एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। हो गया? अच्छा, 7 नंबर का रूल देखो। अभी रूल को बता रही है, कम से कम 15-20 तक जाएगा। 7 बोलता है कि हाँ, यदि कोई एटम बोथ रिंग में कॉमन हो, बोथ रिंग में कॉमन हो, बोथ रिंग में कॉमन हो कहने का मतलब है, देखो तो ये 2 रिंग है, ये एटम दोनों के लिए कॉमन है ना, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हेटेरोएटम भी हो सकता है ना, तो बोथ रिंग में अगर कॉमन हो तो उसको उसे दिए गए बेस एंड अटैच्ड कंपोनेंट के नंबर एंड अल्फाबेट एंड लेटर को स्क्वायर ब्रैकेट जो कि होता है ये में लिखा जाता है। बोलो क्या बोल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि कोई एटम बोथ रिंग में कॉमन है, दोनों रिंग में कॉमन है, तो इसे दिए गए बेस और अटैच्ड कंपोनेंट, तो बेस के लिए ये और अटैच्ड के लिए ये, के बेसिस पर इसके लिए एबीसीडी रहेंगे जो कि लेटर है, इसके लिए नंबरिंग देंगे। कंपोनेंट के नंबर एंड लेटर को स्क्वायर ब्रैकेट में, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। चलो अब इसका एग्जांपल यहीं पे बता देता हूँ, इसका एग्जांपल यहीं बता देता हूँ और इसका एग्जांपल भी यहीं, ठीक है। सबका एग्जांपल एक साथ बता देता हूँ। देखो तो ये दिया है, ये ठीक है। चलो अब शुरू से स्टार्टिंग से देखो, सिंगल हेटेरोएटम है, प्रीफरेंशियल ऑर्डर के हिसाब से इसका बेस और अटैच्ड बनेगा। बोलो बेस को अटैच्ड, ये क्या होगा? फ्यूरेन क्या कंपाउंड होगा? ये थियोफेन, ठीक है। क्या होगा? अटैच्ड
कंपोनेंट। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ, अलग अलग लिख दूँ। चलो इसको लिख देते हैं पहले बेस कंपोनेंट, जैसा है वैसे लिख देते हैं, तब समझिए। ये हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड देखें, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल, ठीक है। और देखो तो यही होगा दोनों के दोनों, ठीक है। या इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है, बेस कंपोनेंट कौन है पता है तुम लोगों को, अटेंड कंपोनेंट कौन है पता है, ठीक है। नंबरिंग बोलो इसका, 1 से स्टार्ट होगा, 1 और 2 के बीच के बॉन्ड को, अब देखो 1 2 3 4 मत लिख दे, गलत हो जाएगा अब यहाँ पे, क्योंकि बोले क्या हो, बेस कंपोनेंट को हमेशा ए बी सी डी से लिखेंगे, ना कि 1 2 से। तो 1 2 नहीं लिख रहा हूँ, मतलब समझ में आना चाहिए 1 कहाँ से स्टार्ट हो, ऑक्सीजन से, और इसके बीच में अगर ए लिखा मतलब ये 1 और ये 2 2 3 हो गया, 3 4 4 5, समझ में आएगा लिखना। इसका एग्जाम्पल बोलो, इसका एग्जाम्पल बोलो, 1 से स्टार्ट होगा, चलो 1 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा लिख दूं। दूसरा दोनों को लिख सकता हूं। अब देखो क्या बोला हूं, लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट, तो लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट मतलब जहां से वो जुड़े हैं उसको कम से कम नंबर मिलना है, तो कहां से जुड़ा है ये, ठीक है। यही दोनों जो पोजीशन है वो कॉमन है एक दूसरे की, समझ में आ रहा है। तो बोलो किसको प्रीफर करेंगे, ब्लैक वाला कि ब्लू वाला, रेड वाला, ब्लैक वाला होगा, समझ में आया। यहाँ पे जो बोला है लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट, का मतलब है कि जहां जो जुड़ते हैं उसको कम से कम नंबर मिल रहे, समझ में आ गया। चलो बोलो कौन सा वाला, रेड पीछे मिटा कर ना अच्छे से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। नाम लिखने में तो समझ में आ गया, इसका नाम है अटेरिक कंपोनेंट, क्या है थियोफेन, बेस कंपोनेंट है हमारा प्यूरान, प्यूरिन, ठीक है। क्या बोले हैं, बेस कंपोनेंट के आगे में प्रीफिक्स के रूप में हम लिखेंगे किसको, अभी तक पढ़े ना, रामायण पढ़े ना, हाँ तो रामायण में क्या बोले, नाम लिखते समय बेस कंपोनेंट के सामने अटैच्ड कंपोनेंट के नाम प्रीफिक्स के, और प्रीफिक्स लिखते समय जो उसका ट्राइवियल नेम होता है उसके ई को हटा करके उसके जगह पे ओ डालते हैं, ठीक है। लेकिन उसके कुछ अपवाद थे जो कि ये हैं, अगर ये अपवाद आ जाते हैं तो इनका प्रीफिक्स लिखते समय उसका स्पेलिंग भी चेंज हो जाता है, ऐसा बोले थे। तो यहाँ पे क्या है अटेंटिव कंपोनेंट थियोफेन, थियोफेन का प्रीफिक्स क्या लिखूंगा, थिएनो लिखूंगा, थिएनो, चलो लिख देते हैं नाम लिखते समय इसका थिएनो प्लस, हो गया। और देखो बेस कंपोनेंट क्या है इसका, नंबरिंग कौन सा नंबर, 1 2,
जिस पोजीशन से जुड़ेगा उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो किस पोजीशन से जुड़ रहा है? तो 2 और 3 पोजीशन से जुड़ रहा है इसके साथ में। मतलब सीधा सीधा ये बोलो कि जो कॉमन एटम होगा उसको कम से कम नंबर मिलना है, इसलिए ऐसा लागू किए, इधर से नहीं घुमाए। समझ में आए? इसलिए लिखा हुआ है लोएस्ट पॉसिबल नंबर। बोलो, नाम लिखने के लिए बताया गया है कि बेस कंपोनेंट के नाम के पहले अटेंड कंपोनेंट का प्रीफिक्स लगाया जाता है। ये हो गया प्रीफिक्स उसका, ये हो गया बेस कंपोनेंट का नाम। ठीक है, इसमें आगे क्या बोला था? यदि बोथ एटम कॉमन एटम है, तो देखो कॉमन एटम तो है ही, तो उसका नाम लिखने के लिए क्या करना है? नंबर एंड लेटर को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो। तो देखो इनके बीच में वो वर्ड यूज, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कहां पे आएगा? तो इसके बीच। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट वाला यूज होगा जिसमें जो भी है। इसका नाम लिखने के लिए हमको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले AC रहेगा जो कि कैसा है? प्रीफिक्स है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रहेगा? नंबर प्लस लेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद रहेगा हमारा क्या? बेस कंपोनेंट। ये होगा इसका नाम। ठीक है, तो चलो बोलो इसमें क्या आ गया था? तो इसलिए आ गया था ENO। हो गया स्क्वायर ब्रैकेट में। देखो तो क्या लिखेंगे, कहां कहां से जुड़ रहा है? तो नंबर को पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 3 और बोलो बेस रहेगा क्योंकि लेटर लिखेंगे, तो क्या लिखोगे? बी ना, बी से जुड़ रहा है। ठीक है, इसको इधर से क्यों नहीं लिए? कॉमन लिया था, क्योंकि कॉमन जो एटम है उसको कम से कम मिलना चाहिए। ABC में भी है ना, कम से कम को मिलना चाहिए। तो ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट बन गया प्लस। अब देखो क्या होगा? ठीक है, कंप्लीट रूप से नाम क्या हो जाएगा इसका? होल ENO स्क्वायर ब्रैकेट 2 3B स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज क्या होगा? Q। ये होगा इसका नाम। बोलो कितना कठिन है? कितना कठिन है? हाँ, जानते रहोगे तो कठिन नहीं है, नहीं तो फिर रूल मेन चीज है। रूल रूल अगर याद है या समझ में आया है तब तो बनेगा, नहीं तो फिर क्या हो गया? हो गया ना? चलो इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये तुम लोगों के लिए क्या होगा? इजी पड़ेगा, नहीं तो फिर ये देखो तुम कौन से कंपाउंड है? अभी अभी जो तुम गलत गलत सोच रहे हैं इसके बारे में, वही कंपाउंड है। है ना? बोलो बेस कंपोनेंट कौन? पिराडीजिन। पाइरिडाजिन क्या होगा? बेस कंपोनेंट। और कौन है पाइरिडाजिन? यही है। और ये क्या है? पैराफिन। ये है हमारा बेस कंपोनेंट और ये है हमारा अटेंड कंपोनेंट। नंबरिंग किससे रहेगा?
अब अटैच जमीन किधर से करूँ, इधर से करूंगा कि इधर से करूंगा? तो जहां से जुड़ा है उस पोजीशन को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो किधर से करूंगा? 1 2 3 4 5 एंड हो गया। इसमें नंबरिंग इधर से करूंगा कि इधर से करूंगा? बोलो क्या रहेगा? A B C D E और ये है हमारा F। बोलना है तो अच्छे से बोलो, जो भी बोलना है। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से चलो, हाँ ठीक है, चलो कर देता हूँ। A B C, तो C से जोड़ोगे कि B से जुड़ना चाहिए? समझ में आया? मतलब जो बोला जा रहा है वो समझ में आया कि नहीं? कैसे? 2 और 3 की कम नंबर कम से कम नंबर होना है, कम नंबर है ना? पक्का ना? तो धन्यवाद। 1 और 2 इसको भी तो हमको कंसीडर करना है कि जो दो ग्रुप हैं वो लोवेस्ट लोकेंट नंबर हो, तभी यह बेस कंपोनेंट होगा। अन्यथा की स्थिति में होगा क्या बेस कंपोनेंट? देखो मान लो इसको 1 दे दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 और इसमें 1 और 4, तो बेस कंपोनेंट ये होगा कि ये हो जाएगा, है ना? क्लियर है? तो क्या करना पड़ेगा हमको? इसको कम से कम नंबर मिले ऐसा हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? तो ये होगा 1 2, तभी ये बेस कंपोनेंट होगा। इसलिए ए बी सी कहाँ से शुरू होगा? ए बी सी डी ई ऐसा। ओके, समझ में आया ना? चलो ये हो गया, कितना समझ में आ गया? चलो नाम बताओ जल्दी से। पैराजीन क्या हो जाएगा? ई हटेगा, ओ जुड़ जाएगा, पैराजीनो होगा। ये अवार वाला केस नहीं है, ये पहले वाला केस। तो क्या हो जाएगा बोलो? पैराजीनो 1 4 पैराजीनो। चलो बोलो 1 गलत, स्क्वायर ब्रैकेट बोलना ही पड़ेगा। उसको बोलना ही पड़ेगा, जो लिख रहा है उसको बोलना ही पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट बोलो 1 4 चलो बोलो डॉट टी बोलते उसको डेल टी। अब बोलो हाँ ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद बोलो इन ब्रैकेट बोलोगे तो 2 3 3 बोलना पड़ेगा, कंटिन्यू रुकना नहीं है, ठीक है? 2 3 डेल 3 इन ब्रैकेट या इन ब्रैकेट 2 डेल 3 सॉरी 2 3 डेल 3 ऐसा रहेगा इन ब्रैकेट कर। बोलो क्या हो जाएगा? बाय लीडा, ये हो जाएगा इसका नाम। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों से कौन सा? बोलो बोलो, ये पैराजीन है और ये क्या लिख दिया? हाँ इसका बगल वाला पायरिडाजीन है, यहाँ पे लिखा हूँ क्या? पायरिडाजीन आया ना? सेम लिखा है। चल एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर
थोड़ा रेस्ट कर लेना। तो रेस्ट करने के पहले बहुत बड़ा एफर्ट लगा। थोड़ा बहुत बड़ा एफर्ट लगा। ये कंपाउंड है बेस कंपोनेंट पहचानो और अटैच्ड कंपोनेंट। यही पूरा कैसा लग रहा है ना। चलो ये है हमारा बेस कंपोनेंट की अटैच्ड कंपोनेंट बता, मतलब इनमें से कौन होगा बेस कंपोनेंट और अटैच्ड कंपोनेंट बताना। ये बेस की है कौन वाला फर्स्ट वाला बेस क्यों, और ये होगा हमारा अटैच्ड कंपोनेंट। दोनों बाई साइक्लिक है। अगर ये सिंगल साइक्लिक होता और ये डबल साइक्लिक होता तो बेस कंपोनेंट कौन होता? आप बोलो बेस कंपोनेंट, आप भी वही यही होता। आपकी स्थिति में नहीं बोल सकते सर। आपकी स्थिति में बेस है कि अटैच्ड कंपाउंड है, इसे नहीं बोल सकते हम लोग। मतलब अभी तक हम लोग पढ़े नहीं, क्या बोले हैं उसको ध्यान बाकी साइक्लिक। ठीक है, नाइट्रोजन कंसीडर करोगे। नाइट्रोजन कंसीडरेशन कब आएगा? जब दोनों सेम हो, ऐसा रहेगा तब, या ये बड़ा रिंग हो जाए तब। बताया था उस चीज को। उसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? नाइट्रोजन होगा तो ये बेस होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। तब बोलेंगे जब यह दोनों के दोनों मोनोसाइक्लिक की बात करें तब। लेकिन एक तो बाईसाइक्लिक है और एक मोनोसाइक्लिक है, तो उसमें लिखे हो देखो रूल नंबर कौन सा है? बाईसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक क्या होगा? बेस कंपोनेंट होगा। ये लिखे हो। अगर हेटेरो एटम की संख्या मोर नंबर के हो, लिखे हो, देखो मोर नंबर के, ऐसा लिखे हो, वो बेस कंपोनेंट नहीं होगा। लिखे हो। नाइट्रोजन आ गया मतलब हमको साइक्लिक लिखना है, कहां पे लिखे? फर्स्ट रूल सर, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। हाँ, वो नहीं लिखा है। कैसा भी हो, मोनोसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक में कौन डोमिनेंट होगा? हाँ, वो तो लार्जेस्ट रिंग क्या है? लार्जेस्ट रिंग इसकी बात की है हम लोग। ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा बात की। उसमें तुम जो बोले अभी नाइट्रोजन है तो किसी और को नहीं देखना है, ऐसा नहीं लिखते हो कहीं। नाइट्रोजन का केस कब में लिखते हैं? यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे कुछ दूसरा है, सबके कंडीशन इसको सिलेक्ट करना है। क्लियर है? लेकिन यहाँ से देखो ये मोनोसाइक्लिक है और ये बाईसाइक्लिक है। हमेशा बाईसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक जो होंगे वो डोमिनेंट जाएंगे। डोमिनेंट मतलब प्रीफर किया जाएगा उसको। ठीक है, भले ही उसमें लिखे हो वो चीज देखो। कौन सा नंबर का था वो? नहीं, उसमें ये लिखे हो कि जिसमें मैक्सिमम मोर क्या लिखा हो? मोर हेटेरो एटम उपस्थित होगा, फिर भी यह बेस कंपोनेंट नहीं होगा। बेस कंपोनेंट वही होगा
जो कि बाइसाइक्लिक हो या पॉलीसाइक्लिक हो। समझ में आया ना जो चीज बताया जा रहा है? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं करें। इसीलिए उसमें क्या एक एक जो वर्ड लिखे हो ना आपको अच्छे से पढ़ना तब समझ में आए। अब अभी जो बोल दिए कि देखो नाइट्रोजन है मतलब किसी और को नहीं देखना है, ऐसा तो कहीं पे फिलहाल नहीं लिखा है। और जो मैं बोल रहा हूँ वो फिलहाल लिखाया हूँ। क्या लिखाया था कि मोर हेटेरोएटम रहेगा, फिर भी वह बेस कंपोनेंट नहीं होगा। बाइसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक आता है तो वो जो है उसका, ठीक है। खैर भगवान करे कि ऐसा कभी ना आए, नहीं तो फंस जाओगे तुम लोग। और क्या ऐसे नहीं पूछता, वो सीधा सीधा पूछता है। अभी तक फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्या बोलेगा, फ्यूजन नोमेनक्लेचर पर टिप्पणी लिखिए। अब टिप्पणी में जितना तुमको याद है उतना लिखोगे, मतलब जो जो समझ में आया है, जो जो समझा सकोगे लिख सकोगे वो चीज लिखोगे, एक्स्ट्रा क्यों उसमें डाल, ठीक है। या ये एग्जांपल दे देगा, इसका नाम लिखो बोलेगा, एक नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन, बस इतना से ज्यादा कुछ नहीं। चलो बोलो बेस कंपोनेंट ये, और बोलो अटैच कंपोनेंट ये। कॉमन पॉइंट हो गया, बोलो बेस कंपोनेंट को हो गया, बाकी को नहीं देते, छोड़ो, बाकी का काम ही नहीं है। नाइट्रोजन से स्टार्ट, हाँ बस इतने में काम बन जाएगा हम लोग का। इधर से भी आ रहा था, उधर से भी आ रहा था, लेकिन रूल के तहत जो है नाइट्रोजन से शुरू। चलो आगे देखो, इसके लिए अब इसके लिए ऑक्सीजन से ही शुरू करना पड़ेगा। बस इतने में काम हो गया। नाम बोलो, ये क्या हो, इसका ट्राइवियल नेम नहीं है तो नॉर्मल नेम निकालना पड़ेगा। बोलो नॉर्मल नेम निकालो। देखो इसके लिए तो बेंजा हो जाएगा, बेंजीन है प्लस ये क्या है, इसका देखो किया एजा 6 नंबर अनसैचुरेटेड, क्या इन हो गया, क्या हो जाएगा, किया जी, और नंबर इसका देखो कहाँ से जुड़ा है, सल्फर और वो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा दिए थे, और फिर 9 10 या 9 10 ऐसा दिए थे। तो यहाँ पे इसका हेटेरोएटम का नंबर लिखाएगा तो नंबर कितना है, हो गया। उसका नाम बोलो, बेंजोपायरीन होगा ना, बेंजीन है तो बेंजो हो गया, और पायरीन ग्रुप है तो ये हो जाएगा पाइरेट, हो गया, हो गया नहीं हुआ, हाँ बाकी बचा है, बोलो बाकी से। तो बेस कंपोनेंट का नाम आ गया, अटैच कंपोनेंट का नाम आ गया। अब दोनों का कंबाइंड नाम पूरा का नाम बताना है, बोलो बोलो प्रीफिक्स कौन, बेंजोपायरीन है ना, क्या हो जाएगा पायरीन, देखो तो याद होगा एक्सेप्शनल है, फ्यूरेन का था, पायरीन का नहीं है।
है ना, पैरेंट का नहीं है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, पाइरेनो, ठीक है, तो नाम हो जाएगा बेंजो पाइरेनो प्लस स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखोगे बोलो, 3,4 हो गया। और बोलो हाँ, वो ब्रैकेट में नहीं लिखना है, नाम ही लिखा है, क्योंकि अगर उसको भी लिख देते हैं तो फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। अब की स्थिति में यहाँ पे 1 2 3 4 थोड़ी नहीं बोल सकते हो, इसका माइंड में कंबाइन में उसको 1 2 3 ऐसा थोड़ी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसलिए वहां ये वाला यहाँ से रिजेक्ट होगा, बाकी सिर्फ नाम आएगा। ये होगा एनजो किया, बोल नाम क्या हो गया, अच्छे बेंजो पैरेनो इन ब्रैकेट 3,4b बेंजो किया का नाम है। 1 4 को क्यों नहीं लिखे, अलग अलग जब देखते हैं सबके कंडीशन में ये सही है। अब यह तो एक ही कंपाउंड है, एक कंपाउंड में अगर इसको 1 4 दे देते हो तो इस ऑक्सीजन को क्या दो, इसको 1 और 4 दिए, इस ऑक्सीजन को क्या दो, तो ऐसा नोमेनक्लेचर पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हैं, तो इस बेसिस पर वो नंबरिंग को हम रिजेक्ट करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये है तुम लोगों का क्या क्या 7th रूल। आगे है 8th 9th 10th, इसको जो है ब्रेक के बाद देखिए। आज ये नोमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, रिप्लेस नोमेनक्लेचर बच रहा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा।